ये प्रॉपर गाइडेंस मिलती है यहाँ से, इस बुक को पढ़ने से, कि आप कैसे कैसे उन चीजों को करेंगे। और बहुत ही डिटेल में बताया जाता है इस बुक के थ्रू कि आप कृतज्ञता को कैसे अपनी लाइफ में अपना सकते हैं और उससे क्या लाभ उठा सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ अपनी, बल्कि अपने आसपास, घर, माहौल, परिवार, दोस्त, मतलब आप को कैसे लोगों तक फैला सकते हैं, बता सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान आपको वहां तक पहुंचाते हैं जहां तक आपको जाना होता है। तो ये 28 दिन की यात्रा है, हम लोगों ने शुरू करी है, और इस जादू की यात्रा पे हम लोग चलते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस सेशन की तरफ, जहां रीडिंग की तरफ। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि वे आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सकें। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। इस बुक की सबसे खास बात यह है कि आपको इस बुक रीड करने से पहले वाकई में बताया कि आपके सपने क्या, आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में। ये आपको निश्चित करना पड़ेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। वो अगर किसी ने नहीं सोचा है तो उस पर विचार करें और बिल्कुल उसको एक दिमाग में सोचते हुए कि हमें करना क्या है, हमें हासिल क्या करना है, किस राह चलना है। आपको एक इनर सीड आपको अपनी खोजनी पड़ेगी। इनर सीड मतलब आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हैं, किसी के प्रति क्या चाहते हैं, क्या हासिल। तो एक ये चीज की उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा कि आप चाहते क्या हैं, उसको आप नोट करिएगा, अपने आप से मंथन करिएगा, खोजिएगा, निकालिएगा कि आप अपनी लाइफ में किस एरिया में किससे क्या चाहते हैं। आपके हमें पहनना होगा। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाएं और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचें कि आप जीवन में अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र, स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाहे चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। आप कृतज्ञता अपना जादू शुरू कर देगी, तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। हमारी राइटर यही समझाना चाह रही हैं कि आपको सबसे पहले अपना एम पहचानना होगा, अपना गोल पहचानना होगा कि आपको चाहिए क्या जीवन में। आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, आपको जीवन में चाहिए। आप उसको खोजिए और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, एक कॉपी पेन ले लीजिए और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो भी आपको जीवन में चाहिए, हर किसी क्षेत्र में, रिलेशनशिप हो, करियर हो, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में इसको देख सकते हैं और अपना एक लिस्ट बना लीजिए। और उन लिस्टों को आप देख लीजिए कि हाँ क्या क्या, उसको आपको देखना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। क्या चाहिए तो आपने तय कर लिया, पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे होगा। तो आपको वो नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, आपको बस लिस्ट बनाना है और ग्रैटिट्यूड पे करना है, कृतज्ञ रहना है उन चीजों के प्रति जो आपको मिला है। आपके जीवन में कैसे अचानक से चेंजेस आएंगे, कैसे चीजें बदलेंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो ये चीज तो मेरा खुद का भी अनुभव है कि ग्रैटिट्यूड पे करने से बहुत बहुत सारी चीजें आपकी सुलझ जाती हैं, नई राह दिखने लगती हैं। आपको एक एक क्लियरिटी मिलती है कि आपको लाइफ में क्या करना है। जिन किसी को कभी, बहुत से लोगों को भी ये पता ही नहीं होगा कि उनको लाइफ में करना क्या है। वो बस अपना डेली रूटीन काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें लाइफ का पर्पस नहीं पता होगा कि उन्हें क्या करना है। आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं तो उन सब चीजों से भी आपकी बहुत सी क्लैरिटी आती है, आपको रास्ते दिखते हैं। आपको नहीं पता कि हमें क्या करना, हमको कैसे अमीर बनना, हमको पैसे कमाने, हमको कैसे पैसे कमाने हैं, हमको नहीं पता, हमें रास्ते अभी समझ में नहीं आ रहे। लेकिन अगर हम पैसे के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दें कि थैंक यू मनी, हमने अब तक जो भी कमाया उसके लिए थैंक यू, हम पे कर पा रहे हैं, थैंक यू, हम आपकी वजह से इतनी चीजें कर पा रहे हैं। अगर हम मनी का ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप ही आगे बढ़कर आएंगे, और जिस चीजों का हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं वो ही चीज हमें वापस मिलती है। अगर हम मनी का करेंगे तो मनी मिलेगी, अगर हम रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड करते हैं तो रिलेशनशिप
और बेहतर होगा। किसी के भी अगर अच्छे रिलेशंस हैं तो वो उसके प्रति भी ग्रैटिट्यूड कर सकता है कि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं, और उसके प्रति जब ग्रैटिट्यूड करेगा तो वो रिलेशन और ही ज्यादा अच्छे और मधुर होते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कैसी नौकरी चाह रहे हैं, किस फील्ड में चाह रहे हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हो, किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, और किस तरह नौकरी करना चाहते हैं, और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं, इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिखें। राइटर यही बता रहे हैं कि आपको जो भी है, यही बताया गया है कि आपको एकदम क्लिस्टर क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। तभी यूनिवर्स तक वो चीजें पहुंच पाएंगी, उसकी क्लियरिटी मिलेगी उसे। कि आपको जैसा इसमें बताया गया कि नौकरी चाहिए तो नौकरी चाहिए, तो वो तो ठीक है, नौकरी चाहिए, पर उसके लिए जैसा बताया कि पूरी क्लियरिटी कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कितने घंटे की चाहिए, कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस नौकरी में, किन लोगों के साथ आप सोच रहे हो, किस कंपनी में सोच रहे हो, सारी एक क्लियरिटी होनी चाहिए। कि हाँ, टू द पॉइंट विथ क्लियरिटी आप लिखोगे अपनी ग्रैटिट्यूड कि हाँ, मुझे ये चाहिए, इस कंपनी में मेरी इतनी तनख्वाह पर, ऐसी जगह पर, इस जगह मेरी नौकरी लग जाए। उस क्लियरिटी के लिखोगे तो वो जल्दी समझ में आता है और उसका असर भी बहुत बहुत अच्छा होता है। वही चीज राइटर समझा रहे हैं। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। इन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करते हैं, ये शायद हम लोगों ने पढ़ लिया, हम आगे पढ़ते हैं। यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें। अगर इसी तरह आप लोग अपने बच्चों का अगर एजुकेशन चाह रहे हैं तो कैसा एजुकेशन चाह रहे हैं, उसी बारे में डिस्क्राइब, जिसमें ना शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस क्या होगी, पुस्तकें, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च है, आपको पता से पता लग जाए आपको कितने पैसे। वही राइटर ने समझाया को क्लियरिटी देनी होगी कि आपको अगर बच्चे का स्कूल में शिक्षा देना चाह रहे हैं तो किस स्कूल में चाह रहे हैं। आपको स्कूल का नाम मेंशन करना होगा कि हाँ, मेरा बच्चा इस स्कूल में इस तरह से, इतनी चीजों का जो भी चीजें बता रहे हैं उस तरह से करना होगा। आपको क्लियर क्लियर पिक्चर बनानी होगी, एक इमेज अपनी बनानी होगी कि आप चाह क्या रहे हो। हर चीज का एक विस्तृत विवरण देना होगा जिससे आपको पता लगेगा। यदि आप यात्रा करना चाहते हो तो उस देश के विवरण लिखें। आप जहां आप यात्रा करना चाहते हैं यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, यह देखना वह करना चाहते हैं, तथा ठहरना चाहते हैं, यात्रा किस साधना चाहते हैं। इसमें भी बताया है कि अगर आप यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसका विस्तृत विवरण दें कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, किस समय पर जाना चाह रहे हैं, किस होटल में रुकना चाह रहे हैं, किसके साथ रुकना चाह रहे हैं, कितनी एक्सपेंसेस खर्च होंगे। आप पूरा विस्तृत विवरण देंगे उसे, उसका पूरा विस्तृत विवरण देकर आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे और उसको लिखेंगे कि हाँ, मुझे ये ऐसे चाहिए। एक क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ, आपको क्या चाहिए, किस जगह चाहिए। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य, यदि आप जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। कई रिलेशनशिप्स होते हैं कि आप उनमें खुश नहीं होते हो, या आप अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हो, तो उसमें आप क्या ढूंढ रहे हो, किस तरह का आपका जीवन साथी मिले, किस तरह की क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए, आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हो। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि आपको चाहिए क्या अपने जीवन साथी में, अपने जीवन साथी के लिए जिसको आप साथ में देखना चाहते हैं।
यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं, तो यह स्पष्ट कर लें कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों देखते हैं, तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं। हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं, जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें भी लिखें। पूरी एक लिस्ट वही चीज बताई गई है कि आप घर चाहते हैं तो कैसा घर चाहते हैं, कैसा घर किस एरिया में चाहते हैं, किस जगह पर चाहते हैं, उस घर के अंदर क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, वो चीज आपको चाहिए क्या। लेखक यही पूछना चाह रहा है, आप अपनी चीजें क्लियर करिए कि आपको चाहिए क्या है। आपको समझ में आना चाहिए हमको ये चाहिए और ऐसा चाहिए, कि हाँ मुझे ये घर चाहिए, एक इस तरह का बना हो, ऐसी चीजें हो, उसमें ये चीजें हो, जीवन साथी में ये क्वालिटी हो। हम कहीं घूमने जा रहे हैं अगर, तो वहां हम कहाँ जाएंगे, हमारी एक 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 होता है इमेज कि नहीं हमको इस जगह जाना, हमको स्विट्जरलैंड जाना, हमको कैसे जाना है, कब जाना है, किसके साथ जाना है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको करना क्या है। यदि आप कोई उपलब्धि उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा में पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीतकार, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसाय के रूप में सफल होना, या आप चाहें जो भी भीतर हासिल करना हो उसे लिख लें और यथासंभव निश्चित करें। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूं कि आप अपने पूरे जीवन में सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखें, बड़ी चीजें लिखें, या आप इस पल, इस महीने या इस साल को जो भी हासिल करना चाहते हैं, वह आपके मन में आते हैं, तो उन्हें भी सूची में जोड़ दें, और अपनी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो उन्हें सूची से काट दें। आप जो चाहते हैं उसकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। आपको जो भी चाहिए वो आपको लिखना होगा, और उसके प्रति आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या। आपको ठीक है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हमें मेरा एक मकान हो जाए, ठीक है मकान हो जाए, बट मकान कैसा हो, कहाँ हो, उसके अंदर क्या क्या सुख सुविधाएं हो, ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए। आप जब उस क्लिस्टर क्लियरिटी के साथ लिखेंगे कि हाँ हमको ऐसा, आप अपनी चीजें लिखिए लिस्ट बनाकर कि ये चाहिए, ऐसे चाहिए, उसमें ये चीजें हों। अगर हम चाह रहे हैं कि हाँ कोई मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो वो एजुकेशन कहाँ से ले, एजुकेशन लेने के बाद उसकी जॉब लग जाए, तो हम सिर्फ कभी कभी ये प्रे करते हैं भगवान उसकी अच्छी जॉब लगा दो, भगवान उसकी अच्छी जॉब लगा दो। ठीक है भगवान जॉब लगा दो, बट आप उसके प्रति क्लियर हो कि जॉब कहाँ करेगा, किस कंपनी में करेगा, किस पोस्ट पे करेगा, किस सैलरी पे करेगा, ये चीज क्लियर, इतनी क्लियरिटी होनी चाहिए। ये क्लियरिटी जब तक नहीं आएगी तब तक आपकी चीजें वर्क नहीं कर पाती हैं। कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज कैसे, कितनी क्लियरिटी है हर चीजों में, हर क्षेत्र में आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। उनकी एक सूची बनाइए, उसको लिखते जाइए। और छोटी छोटी सूची, जैसा मेरा जीवन के सपनों की सूची बनाने का, आप में और क्या क्या जीवन में चाहिए उनकी एक सूची बनाते जाइए। सूची बनाने का आप कॉपी या पेन डायरी में डेली लिखिए, वो डेली मॉर्निंग में उठते ही उसको लिखिए, ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, और अपनी एक सूची बनाइए कि हाँ हमको ये चाहिए, ये चीजें हैं मेरी। आप उसको कैटेगराइज करके अगर लिखेंगे तो इजी रहेगा। जैसे और शरीर, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें अच्छा शरीर चाहिए, स्वास्थ्य में हम हमेशा हेल्दी रहें, हमारी चीजें, हम एक्टिव रहें, हमारा मन एक्टिव रहे, हम शांत रहें। मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, तो हमें स्वास्थ्य और अपना शरीर चाहिए, उसको आप लिख सकते हैं कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी आती है करियर और कामकाज। करियर, जो लोग करियर चाहते हैं कि हमें इस क्षेत्र में बहुत सक्सेस चाहिए, इस फील्ड में हमें आगे जाना है, वो आप लिख सकते हो। घर के कामकाज में भी महिलाएं लिख सकती हैं कि हाँ मुझे अपने घर को बहुत अच्छे से देखना है, मुझे परिवार को देखना है, मुझे बच्चों को बड़ा अच्छी परवरिश देने हैं, संस्कार देने हैं, ये भी वो लिख सकती हैं। धन के क्षेत्र में अगर हम आते हैं, तो हमें धन, हाँ हमें, जिनके पास पर्याप्त धन है, हाँ धन है, लेकिन हमें अपनी चीजों को, धन्यवाद करेंगे धन को तो और धन मिलेगा, जिससे हम और लोगों की सहायता कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। धन के बारे में आप ये श्रेणी बना सकते हैं। दूसरी, संबंध, रिलेशनशिप,
रिलेशनशिप आपके किसी से भी कैसे हो, मधुर हो, किसके साथ हो, उस श्रेणी में आप अपने अफर्मेशंस लिख सकते हैं। व्यक्तिगत इच्छाएं, आपकी कुछ अपनी इच्छा भी होनी चाहिए। कई लोग अपनी इच्छा नहीं रखते हैं, अपनी इच्छा कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या चाहिए लाइफ से। तो ये व्यक्तिगत इच्छाएं वो भी आप लिख सकते हैं। कुछ भी हो सकती है कि हाँ हमें घूमने जाना है, मेरा सपना है कि मैं यहाँ घूमने जाऊं, मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूं। कुछ भी जो आपके सपने हैं, जो कभी रहे हो, कभी पूरा नहीं कर पाए हो, आप अपने सपनों को, अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को लिख सकते हैं। भौतिक सुविधाएं लिख सकते हैं कि हाँ मेरे पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं जिनको मैं उपयोग कर सकती हूँ। उन सुविधाओं को इस तरह से आप श्रेणियों में बांट करके भी अपनी एक लिस्ट बना सकते हैं, कि जिससे आपको आसानी रहेगी और क्लिस्टर क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ क्या चाहिए और कैसे चाहिए। और फिर उस श्रेणी में अपनी मनचाही चीज लिख दें। जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले। तब आप अपने जीवन को और रोमांचित और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखिका यही बता रही है कि आप इस तरह से अपनी सूची बनाएंगे, अपनी क्लिस्टर क्लैरिटी रखेंगे, तो आप अपने जीवन में उस कृतज्ञता को करते हुए किस आनंद और रोमांच से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, और मजे आपकी लाइफ में कैसे होता जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ग्रैटिट्यूड जरूर करना चाहिए, हर चीजों के प्रति धन्यवाद करना चाहिए। सुबह उठते ही आप सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद कि इतना अच्छा सुंदर दिन हमको दिया है, और हम सबसे पहली बात कि हम अलाइव है, हम जिंदा हैं आज के दिन, इसके लिए धन्यवाद। अपने माता पिता के लिए तो धन्यवाद का तो आपका कहीं अगर आप करने बैठो तो अंत ही नहीं है। किस किस चीजों के लिए धन्यवाद कर सकती हैं आप, हर चीजों के लिए, अपने शरीर का, मन का, अपने दोस्तों का, अपने हेल्पर का, किसी का भी आप धन्यवाद कर सकती हैं। मेरे जीवन में भी इसका बहुत 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 महत्व पड़ा है। मेरी भी ये जर्नी शुरू हुई तो मुझे नहीं पता था कि आज मैं मैजिक बुक पढ़ा रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जब मैजिक बुक मैंने रीड करना शुरू किया था, तो तब भी मैं शुरू में मुझे कुछ काफी दिक्कत थी, परेशानी थी, मैं समझ नहीं पा रही थी मुझे क्या करना है। मुझे गुस्सा बहुत आता था, इरिटेशन थी, लोगों की बातों का बुरा लग जाना, मन में वही चीज बार बार चलते रहना कि उसने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा, इन्हीं सब चीजों में उलझी रहती थी, उनसे बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जब ये मैजिक बुक पढ़ना शुरू किया और इसकी चीजों को फॉलो करना शुरू किया कि हाँ ग्रैटिट्यूड क्या है, इसका महत्व क्या है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी लाइफ चेंज होती गई और कब मैं इस तरफ से लेकर आज यहाँ तक पहुंच पाई हूँ कि मैं वो मैजिक कुछ बुक पढ़ के आज सुना रही हूँ, बता रही हूँ आप लोग को, इसकी इसकी महत्ता समझा रही हूँ। जो मैंने फील किया है वो मैं आपको बता पा रही हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड पे करने से बहुत कुछ लाइफ में हासिल कर सकते हो, बहुत कुछ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहला दिन, पहले दिन में इसमें आएगा आपकी अपनी नियामतें गिने। एक गायक गीतकार हैं विली नेल्सन, जन्म 1933 में। उन्होंने कहा है, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। कितनी ही सुंदर बात कही है इन्होंने कि जब हम लोग अपनी नियामतें, ग्रैटिट्यूड गिनना शुरू करेंगे, कि धन्यवाद शुरू करें कि हमें कितनी चीजों के लिए हम थैंकफुल हैं, तो पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। हमारे अंदर जो शिकायतें रहती हैं, वो जब हम ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करते हैं तो वो धीरे 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 कब वो निगेटिव एनर्जी कब पॉजिटिव में बदल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग की जिंदगी बिल्कुल ग्रैटिट्यूड से, सभी की जिंदगी चेंज हुई है और सभी की हो सकती है। तो हम लोग ग्रैटिट्यूड पे करना बिल्कुल ना छोड़ें, और हर समय हर पल कभी भी आप इसको पे कर सकते हैं। आप उसका धन्यवाद किसी भी समय कर, बैठे हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, गाड़ी, आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। हर रोड पर जा रहे हैं, रोड का पे ग्रैटिट्यूड करिए, थैंक यू रोड, थैंक यू ट्रैफिक, थैंक यू ट्रैफिक लाइट, मतलब आप किसी भी चीज का ग्रैटिट्यूड पे करिए और उसका इफेक्ट अपनी लाइफ में देखिए। एक मैजिक है, रियली मैजिक है। हम आगे बढ़ते हैं।
आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। लेकिन जो हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि आपकी नियमतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड पे करने से जीवन में जादू आता है और हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उसे तुरंत बढ़ा हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, तो भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही है इन्होंने कि जो भी चीज है आपका ग्रैटिट्यूड से और बढ़ता है। जैसा कि इन्होंने बताया, धन है आपके पास तो और बढ़ जाएगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और अच्छे मधुर रिलेशनशिप में हो, वो और मधुरता बढ़ेगी। और अगर आप किसी खराब रिलेशनशिप में हो जो आपको दुख देता है, परेशानी ही आपके अनुसार नहीं है, लेकिन तब भी आप उसके प्रति ग्रैटिट्यूड के करते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो वो रिलेशन धीरे धीरे मधुरता की तरफ बढ़ेगा और वो चीजें और अच्छी होती चली जाएंगी। इसी तरह हर फील्ड में है, आपका है, आपके नौकरी में है, हर फील्ड में आप जो भी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे वो उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो वही हमारे और राइटर ने समझाने की कोशिश करी है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस जाते हैं। बिल्कुल सही। जब हम थैंक यू नहीं कह रहे हैं, मान लीजिए कि हम किसी चीज के प्रति थैंक यू नहीं है, मान लीजिए रिलेशन ही, हम रिलेशन में हम खुश नहीं हैं, हम थैंक यू नहीं कह रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम नकारात्मक जाल में फंसते जा रहे हैं। कैसे? हम गलत सोच रहे हैं, हम बुरा सोच रहे हैं, उसके उसके बारे में निगेटिव चीजें हमारे दिमाग में बहुत आ रही है। उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है, इतनी सारी कंप्लेन आ जाती है। बहुत सारी शिकायतें दिमाग में आने लगती हैं। शिकायतें और कंप्लेन क्या है? ये सब एक निगेटिव चीजें हैं। तो वही चीज राइटर ने बोला है कि नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में हम फंस जाते हैं। और जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। हम ये जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष देखते हैं, जब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं, यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वो बढ़ भी जाती है, लेकिन उनसे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनती हुई यह नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती हैं। मैंने नियमतें गिनी और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियमतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। बिल्कुल सही बोला है इन राइटर ने कि आपको अपनी जीवन में अगर समृद्धि और सक्सेस और खुशहाल रहना है, स्वस्थ रहना है, तो अपनी नियमतें गिनिए। हम जब नियमतें नहीं गिनते, हम धन्यवाद नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं? अपनी निगेटिविटी बढ़ाते हैं। निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। उस निगेटिव थॉट्स को आते आते आप उस निगेटिव थॉट्स के औरे में, जैसे अगर हम धन्यवाद के औरे में, एक पॉजिटिव एनर्जी के औरे में अगर दिन भर हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। अगर हम निगेटिव ऑरे में हम गलत चीज सोच रहे हैं, तो वो गलत चीज अगर हम सोचना शुरू किए, तो वो एक गलत चीज और 10 गलत चीज को अट्रैक्ट करेगी। वो और 10 चीजों के बाद, अच्छा ये भी नहीं, अच्छा ये भी गलती, वो भी गलती, ये भी गलती, ये शिकायत, वो शिकायत, वो कंटिन्यू एक के बाद एक उस चीजों को आप अट्रैक्ट करते जाओगे। तो उनको वहीं स्टॉप करना है, नहीं तो वो जीवन में वही चीज की अधिकता होती चली जाएगी।
और आप ग्रैटिट्यूड धन्यवाद प्रे करने से उसको वहीं रोक देते हैं, उस फ्लो को वहीं रोक देते हैं, वो एनर्जी आप तक नहीं आ पाती है। उस धन्यवाद प्रे करने से आप फिर पॉजिटिविटी के ऑरे में और उस फ्लो में आ जाते हैं और वो निगेटिविटी से दूर हो जाते हैं। कितनी ही अच्छी बात कही है कि जीवन में समृद्धि पाने का सिर्फ एकमात्र उपाय ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। आपको धन्यवाद ग्रैटिट्यूड जरूर पे करना चाहिए। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें गिने और समय गिनती भूल जाए। बिल्कुल सही बात कि हम जब एक लेखक और धर्मगुरु है माल्ट बाई डी बैंकॉक ने, उन्होंने बोला कि अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से, अगर हम मुश्किल गिन रहे हैं तो हम अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी जो धन्यवाद है, ग्रैटिट्यूड है, वो खो देते हैं। उसकी नियामतें गिनना कि समय गिनती भूल जाए, कि हम लोगों अपना गिनती भूल जाए कि हम लोग कितनी ब्लेसिंग्स दिए हैं, और अपनी उन चीजों को काउंट कर, नेगेटिव चीज को काउंट नहीं करना चाहिए, अपनी पॉजिटिव चीजों को काउंट करना चाहिए। हमारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए कि किन किन चीजों के प्रति हम कृतज्ञ हैं। हर रिश्तों में, हर जगहों पर आप अपने धन के लिए भी कर सकते हैं, रिश्तों में कर सकते हैं, करियर में कर सकते हैं। हर जगह पर आप हर एक छोटी चीज के लिए आप धन्यवाद देना शुरू करिए। आप जैसे मैं फोन पर ये कर रही हूँ तो फोन का धन्यवाद, मतलब आप छोटी छोटी चीजों का धन्यवाद देखिए और देखिए आपके लाइफ में कैसे मैजिक होता है। रियली मैजिक वर्क्स। ये मैजिक बिल्कुल होगा और आप सब भी करेंगे और आप सबके अंदर भी होगा। आप बिलीव के साथ करिए। सबसे बड़ी बात कि आपको क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए कि आपके एम क्या है, आपका गोल, और आपको उस पे पूरा समर्पण करना होगा। उस समर्पण की भावना आएगी तभी आप उन चीजों को कर पाएंगे कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो, उसमें पूरा हमारा विश्वास है कि ये हम सही कर रहे हैं और यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है और उन चीजों को, पॉजिटिविटी के औरों को बढ़ा रहा है। तो एक आपका विश्वास होना चाहिए कि नहीं, ये जो चीजें हैं वो सही है। एक फ्रीक्वेंसी होती है पॉजिटिविटी की, आप उसी फ्रीक्वेंसी में बने रहिए। और जब आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो उस फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेंगे। आप निगेटिव भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन आप जब पॉजिटिविटी के ऑरे में रहेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। जिन चीजों के प्रति अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो यूनिवर्स भी उन्हीं चीजों को वापस करता है। जैसे हम पैसे के प्रति कृतज्ञ होंगे तो पैसा वापस करेगा। रिलेशनशिप के प्रति, जिन चीजों के प्रति हम धन्यवाद करेंगे, यूनिवर्स हमें वही वापस करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप या किस खास पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हो। यही चीज बता रहे हैं कि आप उठते ही आपने जैसे डायरी पेन लिया है, कई लोग लिए हैं, लिख रहे हैं, वो लिख सकते हैं। अपने कंप्यूटर पे आप अपना बना सकते हैं कि हाँ, जो जो हमारी धन्यवाद वाली श्रेणी है उसको हम लिख सकते हैं, या फिर जनरल की एक कई खास तरह की, जैसे एक ये बुक है, इस तरह की बुक्स भी आती हैं। जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल कॉपी में आपको लिखना होगा। सुबह उठते ही आप अपनी ब्लेसिंग्स लिखिए, थैंक यू, किन किन चीजों के लिए आप धन्यवाद हैं, उनको लिखना शुरू करिए। लिखने से भी बहुत बहुत अंतर आता है, बहुत चेंजेस आते हैं, उनका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। तो अपना लिस्ट बनाइए, आप कहीं पे भी लिस्ट बना सकते हैं और उनको लिखना शुरू करिए, उनके प्रति कृतज्ञ होइए। आप, जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता की अधिक गहराई को महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची, हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें। आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं,
ये भी बहुत ही जरूरी और अच्छी बात बताई है कि हम कृतज्ञ तो हैं, कृतज्ञता का धन्यवाद तो दे रहे हैं, पर हम क्यों दे रहे हैं इस चीज को भी हम वहां पर उसके आगे जहां हमने धन्यवाद लिखा है उसी के आगे लिखेंगे कि क्यों कृतज्ञ हैं। अगर हम भगवान का थैंक यू प्रे कर रहे हैं, भगवान थैंक यू, तो हम क्यों प्रे कर रहे हैं कि उसने मुझे ये मनुष्य जन्म दिया इसका। अगर हम किसी रिलेशनशिप का थैंक यू कर रहे हैं कि हाँ, हम किसी रिलेशनशिप का थैंक यू कर रहे हैं, तो क्यों थैंक यू कर रहे हैं, आपको उससे क्या क्या चीजें अच्छी मिली हैं उसका थैंक यू करिए। आप मनी का थैंक यू कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको खर्च कर पा रहे हैं, हम दूसरों की मदद कर पा रहे हैं। आप इसी तरह जो भी चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं उसका कारण जरूर रखें कि हाँ, हम अपने भाई का धन्यवाद कर रहे हैं, क्यों भाई का धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि उसने मेरे लिए इस तरह से इतनी हेल्प करी, ये सोचा मेरे लिए, ये किया। तो हर चीजों के पीछे कारण क्यों जरूर सोचिएगा कि आप धन्यवाद कर रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो उस लिस्ट में जहां आप धन्यवाद लिखेंगे उसके आगे क्यों भी लिखिए कि मैं सचमुच खुश नसीब हूं। लिखने की सूची के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं, जैसे मैं सचमुच खुश नसीब हूं कि मेरे पास डैश। अब मेरे पास क्या है, ठीक है, मेरे पास रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, तो क्यों है, क्यों है इस पे विचार करिए और वो लिखिए। दूसरा कि मैं क्या के लिए खुश हूं, मैं किस चीज के लिए खुश हूं, वो कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कि उसके लिए मैं खुश हूं और धन्यवाद प्रे करता हूं। तो क्यों, क्यों मैं खुश हूं, ये आप उसके आगे लिखिए कि हाँ, मैं अपने रिश्तों में इसलिए खुश हूं कि मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, सब में बहुत प्यार है, ये आप लिख सकते हैं। और मैं खुश हूं, तो ये आपका रीजन जरूर, क्यों जरूर लिखिएगा कि क्यों करते हैं। मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूं, और क्यों हूं मैं इसके लिए, मैं अपने दोस्त के लिए कृतज्ञ हूं, तो क्यों दोस्त के लिए कृतज्ञ हूं, दोस्त ने क्या किया हमारे लिए, वो रीजन जरूर लिखिए कि क्यों, क्यों आप कृतज्ञ हैं उसके प्रति। तहे दिल से मैं आपका आपको धन्यवाद देता हूं, तो किस चीज के लिए धन्यवाद देता हूं ये भी जरूर बताएं, ये भी जरूर लिखें कि आप किस चीज के लिए किसको धन्यवाद दे रहे हैं। आप रीजन जरूर बताएं उसको कि क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। यदि अपनी 10 नियमतों की सूची बनाने के बाद हर नियमत को पढ़ें, आप एक सूची बना लें, उसको पढ़ें और फील करें। फील करने से जो थॉट आता है वो एक्टिविटी आती है, आपकी फीलिंग होती है उसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो आप फीलिंग की भी प्रैक्टिस करोगे तो वो एक पॉजिटिव ऑरे में आएगी। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। जब भी आप लिखिए अपनी डायरी में, उसको एक बार पढ़िए, मन ही मन दोहराइए, उसको फील करिए, उसको फील करिए कि आपने जो लिखा है उन चीजों के लिए 3 बार थैंक यू वर्ड बोलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उसको सिर्फ ना कि सिर्फ पढ़िए, उसको फील करिए, अंदर से महसूस करिए कि जो चीजें हैं आप उसके लिए धन्यवाद प्रे कर रहे हैं। फीलिंग बहुत जरूरी होती है, तभी आप उसके प्रति पूरा समर्पण भाव ला सकते हैं। फीलिंग के साथ करना है, फीलिंग के साथ सोचना है, बोलना है। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन और आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी आवरण आपको आकर्षित करता हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह भी अधिक जादू करने लगेगा। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों में सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता अपनी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी इच्छाओं के व्यापक स्तोत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं।
अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं जानती हूं कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नए नियामतें जोड़ते चले जाएंगे। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आपके जीवन को गौर से देखिए। आपके हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद के लिए कितना कुछ है। सही बात है, बिल्कुल। कितनी अच्छी और सुंदर बात बोली है कि धन्यवाद के लिए हमारे पास कितना कुछ है। हम लोग कभी इस चीजों पे सोचते ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। हम लोग बस इसमें लगे रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हम ये सोचते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। उसको ये सुख है, हमको ये सुख नहीं है। उसका बच्चा यहाँ पढ़ रहा, हमारा बच्चा यहाँ पढ़ रहा। हमारे पास जो नहीं है, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम वैसी ही चीज अट्रैक्ट करेंगे। जब हम निगेटिविटी में रहेंगे, जो हम बार बार बोलेंगे, जो बार बार बोलेंगे, वही चीज वापस आएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम जो नहीं है उस पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि हमारे पास ये नहीं, ये नहीं, शिकायतें बहुत सारी। तो वो नहीं करना है। हम अपनी चीजों के प्रति, हर चीजों के प्रति थैंकफुल हो। हर एक, चूंकि हमें, हमारे पास बच्चे हैं, हम माँ का सुख मिला, इसके प्रति थैंक यू। मतलब हम थैंक यू का तो आप लिस्ट बनाने जाएं हाँ तो वो। शायद कम पड़ जाए। हर चीजों के प्रति थैंक यू होना है आपको। तो इसी तरह आप सुबह से उठते से ही उस थैंक यू, ग्रैटिट्यूड वाले उसमें आ जाएं और आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू कर दें कि हाँ, ग्रैटिट्यूड हर चीजों के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने करियर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जो आपके काम करने आती हैं जो मेड है उनके लिए थैंक यू। उन मतलब हर चीजों के लिए, अपनी आंखों के लिए थैंक यू कि हम देख पा रहे हैं, अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए थैंक यू कि हम चल पा रहे हैं, स्वयं से अपना काम कर पा रहे हैं। आप ये छोटी छोटी चीजें आप दिन भर कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड पे करिए और उसकी एनर्जी फील करिए। फिर आपको फील होगा कि आपकी लाइफ में मैजिक कैसे हो रहा है। वो मैजिक आपको पता ही नहीं लगेगा कि कैसे हो रहा है, और वो मैजिक स्टार्ट होना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। हम्म, नियामतें 27 कृतज्ञता के लिए खोजिए। हर दिन इतना अधिक पाया, धन्यवाद के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर परिवार, मित्रों, कामकाज और फालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं। आप पानी के लिए जो आप पीते हैं। उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं। उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनसे भी किसी के बिना आप जीवित नहीं रह सकते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, फलों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। हम खाना खाएं तो हम अपने इस भोजन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं कि ये भोजन हमारे पास कितने हाथों से होकर आया, किस मजदूरों ने उस वहां पे लगाया होगा, उन्होंने खेती करी होगी, उसके बाद वहां से चलकर कैसे हमने खरीद कर, किन के सोर्सेस से हमारे थाली में वो खाना आया, उन सभी को हम धन्यवाद कर सकते हैं। उस भोजन को धन्यवाद करके जब हम ग्रहण करेंगे तो वो भोजन हमें लगेगा, वो भोजन हमारे शरीर में जाकर स्वास्थ्य देगा। इसी तरह पानी पीते वक्त हम लोग कर सकते हैं कि हम पानी का ग्लास ले रहे हैं और पानी पीते वक्त थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पानी कर करके उसको तब बोले कि हाँ, आपको ग्रहण कर रहे हैं, जिससे मेरे अंदर में, शरीर में स्वास्थ्य आएगा, हम स्वस्थ होंगे। इस तरह सूरज का, जैसा कि उन्होंने बताया, हर चीजों का आप थैंक यू, ग्रैटिट्यूड पे करिए कि हाँ, हमें हर चीजों के प्रति कृतज्ञ होना है। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ कर बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए
जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाता है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं, जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। आप अपने तनाव, अपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना है, जिसकी बराबरी संसार का कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। भगवान ने हमारे इस मनुष्य शरीर को कैसे निर्मित किया और वो कैसे चलता है, ये भगवान ही जानता है। अंदर देखिए, जो भी कंप्यूटर है उसको तो मैन मेड कंप्यूटर है, हम लोगों ने बनाया है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारी संरचना के अंदर इतनी सारी चीजें कैसे वर्क करती है, कैसे किडनी अपना काम कर रही है, लीवर अपना फंक्शन कर रही है, कैसे एक बच्चा आता है तो सारी चीजें अंदर की चेंज हो जाती है और अपने आप से सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। हर एक चीज, कोशिका, सेल, सब काम कर रही है, सब भगवान ने निर्मित किया है। और वो कैसे इतने अच्छे से चल रही है, भगवान का धन्यवाद है कि हाँ, हमको मनुष्य जन्म मिला। इस बात का तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। हम कोई भी जन्म ले सकते थे, पर भगवान ने हमें चुना। जैसे आज आप सब लोग ये बुक पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं, तो भगवान ने चुना कि आप यहाँ आइए। उन्होंने रास्ता दिखाया, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको आगे बढ़ना है, आपको स्वस्थ होना है। तो ये भगवान की रचना है, जो हमारे को मनुष्य शरीर मिला, उसके लिए धन्यवाद। और सभी को इसका धन्यवाद करना चाहिए कि हाँ, हर चीजों के प्रति हम कृतज्ञ रहें। जादुई कृतज्ञता के विषय, यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियमित खोज सकते हैं। आप इसमें कोई भी अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जायदुल कृतज्ञता का विषय: कामकाज और सफलता, स्वास्थ्य और शरीर, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज। आप इन सब विषयों पर भी अपना धन्यवाद, अपना कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं। भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ अपना कोई भी विषय हो सकता है, आप उन सब के प्रति धन्यवाद, कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होगी। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपको कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आप जितना कृतज्ञ महसूस करेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे, जितना आप धन्यवाद प्रे करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा खुशी, जितनी ज्यादा करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको खुशी महसूस होगी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। ये चीज बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि आप ग्रैटिट्यूड तो पे करिए, और किन किन चीजों के लिए पे करना है वो भी बता रहे हैं, और क्लिस्टर क्लियरिटी होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको करनी है कि कंसिस्टेंसी, आप लगातार पे करिए। आपको बने रहना है, आपको कृतज्ञ की चीजों को ब्रेक नहीं लाना है। आप आज कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, नहीं करेंगे, आप उस फ्लो में नहीं, उस फ्लो में रहिए कि हाँ, रोज कृतज्ञता को आप बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप इसको जीवन शैली बना लीजिए कि हाँ, मुझे रोज करना। जब आप रोज करेंगे तो ही उस चीजों को फील कर, एहसास कर पाएंगे कि आपका जीवन कैसे बदल रहा है और कैसे अच्छा हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, जैसा इन्होंने बोला कि आप आज कृतज्ञता का कृतज्ञता किया आपने और आपको अच्छा फील हुआ, कल आप कर रहे हो, आपको नहीं अच्छा हो रहा, नहीं अच्छा लगा, लेकिन और करते रहेंगे तो बेहतर बेहतर और बेहतर होंगे। किसी भी चीज को करने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। जब आप कंटिन्यू करेंगे कोई भी आदत, कोई भी चीजें, तो उसकी सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी।
तो कृतज्ञता अपने जीवन में अपनाएं। उसको आप अपने सभी लोग जीवन में अपना के और उसको डेली उसको फॉलो करिए और उन चीजों को शुरू करिए, अपने जीवन में मैजिक स्टार्ट करना शुरू करिए। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। आप लोग का टास्क है ये, अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है आज की रीडिंग। आप लोग का टास्क है, आप लोग नोट कर लीजिए कि आप लोग को क्या करना होगा दिन भर। सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आप उस चीजों का एक सूची बना लीजिए, 10 चीज